अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? इरसा। इरसा बड़ी प्यारी हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी हैं। नहीं मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, आप ज़्यादा प्यारी हो। मुझे बताओ इरसा यहाँ पे क्या करने आई है? मैं शॉपिंग करने पिंक क्या की है? अभी सिर्फ लेंस लिए हैं मैंने। लेंस लिए हैं? कौन से कलर के लेंस हैं? ग्रे में। अच्छा ज़बरदस्त हो गया। ये लेंस पहन के किसको दिखाने हैं? मैंने अपने फियोंसे का। ठीक है, अभी शादी कब होनी है? अभी टाइम है, कितना टाइम है? साल 2 साल। साल 2 साल। और फियोंसी क्या करते हैं? वो करते हैं, ऑयल का काम है उनका, फर्नेस ऑयल का। माशाल्लाह बड़ा कमाते हैं फिर तो। जी बिल्कुल ऐसे। कुछ देते भी हैं आपको कि नहीं देते? जी बिल्कुल देते हैं। मंथली कुछ लगाया हुआ है उन्होंने? जी 2 लाख 2 लाख। लाख 2 लाख फियोंसी ने? जी यार ये कहाँ से आते हैं ऐसे फियोंसी? हैं? लाख 2 लाख सेंड करते हैं हस्बैंड, देखो। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये शादी के बाद ज़्यादा पैसे हो जाएंगे? मैं खुद भी अर्निंग करती हूँ। करती हैं मैं बीगो लाइव पे। लाइव में? ओके, बिको लाइव आती है। जी वो मतलब वो कैसा है? वो तो कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं ठीक। नहीं, अच्छा है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मतलब क्या करती हैं उसमें? मतलब वो गिफ्टिंग होती है? जी बिल्कुल ऐसे। कितने पैसे कमा लेती हैं आप भी? मेरा मंथली उस पर भी तकरीबन 1-1.5 लाख का हो जाता है। हो जाता है। तो कितना टाइम देती है? मैं टाइम नहीं देती, कितनी टाइम देती घंटा दिल नहीं करता मेरा। नहीं करता? पे मैं आती हूँ, फन के तौर पे आती हूँ मैं। फनी है? जी बिल्कुल। फन करके दिखाएंगी आप? क्या फन करके दिखा? सॉन्ग आता है? नहीं, शेर आता है? क्या करती है अभी को लाइव में फिर? जस्ट चैटिंग वगैरह होती है उस पर, और जो कोई ऐसा अजीब सा लड़का आ जाए तो फिर क्या उसके साथ बात करने को दिल भी ना करे, मजबूरी भी हो, तो फिर क्या करती? नहीं करती बात। नहीं करती बात, उसको पीछे कर देती? जी बिल्कुल ऐसे। आजकल किसी ने आपको बिगो लाइव में बदतमीजी करने की कोशिश की? होता है, ऐसे होता है डेली। टैकल कैसे करती है? गालियाँ देती हूँ। अब वो तो नहीं ना मैं दिलवा सकती हूँ। ब्लॉक करती हूँ। ब्लॉक करती हैं? अच्छा ब्लॉक कर देती हैं। तो उनके कोई चाचा फूफा नाना भी तो आ सकते हैं ना, वो किसी और आईडी से भी तो आ सकते हैं। ब्लॉक कर देते हैं, सिंपल। नीचे कमेंट्स आते हैं कभी कभार बहुत बुरे, हाँ, तो उनका क्या करते हैं? कुछ आईडीज ऐसी होती है जिनको हम लोग किक नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे आईडी ऑफ करनी पड़ती है। वो ज़्यादा जो लेवल की होती हैं, SVIP लगा होता है, उनको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, एक लड़की जो कमाने के घर से बाहर निकलती है या घर में बैठ के कमाती है, उसकी 100 मजबूरियां भी होती हैं जिसकी वजह से वो कमा रही होती है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि उन लड़कियों को हरास कर? मेरा ख्याल है जहाँ तक कि आज का जो प्लेटफॉर्म जो है, ये घर में बैठ के ज़्यादा अर्निंग होती है। बाहर जो लड़कियाँ जाती हैं 20-25 हज़ार उनको सैलरी मिलती है। मैंने खुद एक जॉब की हुई है, तो उससे बेहतर ये कि घर में ऑनलाइन इतने ज़्यादा यानी कि वेव हैं जिस पे ना आप कर सकते हैं। तो जो ये बाहर जाने आने वाले जो सिस्टम है ये बहुत, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ना रैंडमली मॉडलिंग की थी, रैंडमली। तो उसमें ये था कि इनका ये होता है, ये जो मॉडल्स वगैरह होती हैं, इनको सुबह में अगर 12 बजे बुलाते हैं ना, तो वापसी रात को आपको 1 भी बज जाता है, ये होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। घर में बैठ के जो बेहतर है वो करना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो उसमें उसके लिए बेस्ट है, ये अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन मेरी बात सुनो ना, ये जो टिकटॉक पे लाइव आती हैं लड़कियां या बाकी तमाम चीज़ों में आती हैं, कई लोग इनकी इज्जत नहीं करते, क्यों नहीं करते? बात पता है कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि अपने आप को कवर करके बैठती हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करके बैठती हैं, उनकी इज्जत नहीं होती है। लेकिन जो ड्रेसिंग अच्छी करती है ना, उनकी उस हिसाब से वो जजमेंट करके उनकी जो है ना वो इज्जत करते हैं, ऐसे होता है। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें, और खास तौर पर लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप किसी भी लड़के पर ट्रस्ट ना करें। आपके हस्बैंड की जो फियोंसी हैं उनकी अच्छी आदत ये है उनको, मतलब कि जहाँ बुलाओ वहाँ पे आ जाते हैं। अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, आज नहीं आए। कैसे हैं, शक्ल कैसी है? प्यारे हैं। आओ आओ। दिखाती हूँ। अच्छा ठीक, नहीं नहीं मैं दिखाऊंगी नहीं, उधर नहीं दिखाऊंगी। चलें दिखाती हूँ फिर मैं आपको। उनकी अच्छी आदत क्या है और बुरी आदत? बुरी आदत कोई भी नहीं है। बुरी आदत एक भी नहीं? कोई भी नहीं है। 24 घंटे आपके साथ ही रहते हैं? बात होती रहती है हमारी। लेट क्यों शादी का सीन है अभी? बस घर वालों की मर्जी से। आपके घर वालों? उनकी साइड से। ये लव मैरिज है? अरेंज लव। अरेंज लव, ठीक है। चलें इंशाल्लाह आपकी शादी भी जल्दी से हो। इसलिए जो काम है ना वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो फर्नेस ऑयल का नहीं है उनका, पहले था अब नहीं है। जी हार्डवेयर से? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और मंथली वो आपको 2 लाख तक
दे देते हैं, कभी ज़्यादा भी दे देते हैं। अभी उन्होंने वाइटनिंग ड्रिप के लिए मुझे पैसे भेजे हैं, तो वो मैंने लगवाई है। यानी वो लगवाइए, आप तो खुद ऑलरेडी इतनी वाइट। बस वो था माइंड में कि और वाइट होना है। जी, अभी मैंने 3 ड्रिप लगवाई हैं, वो तकरीबन 45,000 की थी। जी, ड्रिप्स लगाई, उनका कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते? अभी मैंने फर्स्ट टाइम लगवाई है, मुझे अभी तक फिलहाल तो कोई नहीं नज़र आ रहा। और क्या क्या करवाना है अभी फैशन के तौर पर? अभी मैंने हेयर एक्सटेंशंस करवाने हैं और और डॉल बनना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे दरअसल फुल कर्ली हेयर्स थे, फुल जैसे डॉल के होते हैं, तो मैंने बस वो कट डाउन करवा के बाल अपने ख़राब किए हैं। जी, आपके तो घने बहुत ज़्यादा बाल हो। मेरे बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कटिंग करवा दी है। सही है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? मैं पहले बता चुकी हूँ। लास्ट मैसेज मैं सिर्फ लड़कियों के लिए देना चाहूँगी, जो मैंने पहले बोला है कि जो ये लड़कों पर ट्रस्ट करती हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी ने वैसे बिगो लाइव में आके प्रपोज किया? डेली बेसिस पे होता है। तो फिर आप क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देती हूँ। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। नहीं, फेक ऐप है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। मेरे साथ कौन है? द फेमस अली। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने पेजेस पे ये प्रपोजल वाली वीडियो लगाई, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। किसी ने कहा कि कर लें अली से शादी, प्लीज़ कर लें। किसी ने कहा कि भाई ये फेक है। किसी ने बहुत सारी चीज़ें बोली। किसी ने कहा आप मना नहीं कर सकती थी, आप तो हैं ही गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर का तब मुझे पता चला कि जो लड़कियाँ पैसे के पीछे भागती है ना, उसको कहते हैं गोल्ड डिगर। अच्छा जी, आप लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जज करना शुरू कर देते हैं। आप वन साइडेड स्टोरी को जानते हैं, आप टू साइडेड स्टोरी जानना चाहते नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी उनकी लाइफ में। हमने एक आप लोगों को सबक देना था, क्योंकि मैं जितनी मार्केट में इंटरव्यू करती हूँ, जितने नौजवानों के साथ इंटरव्यू करती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, हर कोई प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ा हुआ है। हर कोई जो है वो अपनी जान देने के चक्करों में पड़ा हुआ है। किसी को कोई लड़की पसंद है, किसी को 2 बच्चों की माँ पसंद है, किसी को 2 बच्चों का बाप पसंद है। बस कई जो है पैसे को प्रेफर करते हैं, कई जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए अपना हाथ पाँव काट देते हैं। तो मैंने अली को चूज़ किया कि अली, हमने एक स्टोरी टेलिंग लोगों को सिखाना है कि ये प्यार मोहब्बत क्या है। अब अली जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ इस चीज़ को लेकर चले, और जिसमें मेरी भी बड़ी हुई है। लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू माय हस्बैंड, थैंक्स टू माय बेटी 2 साल वाली, जिन्होंने ये समझा और किसी ने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की है। और जब वो समझ गए तो पूरी दुनिया समझ गई। मुझे किसी को क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई मेरा कज़न क्यों ना हो, चाहे कोई मेरी फैमिली में से कोई क्यों ना हो, चाहे वो मेरी रिलेटिव में से कोई क्यों ना हो, मुझे किसी को कोई क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे इन-लॉज और जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मुझे तो आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि उन्होंने कहा अली को आओ खाने में बुलाते। तो अली, मुझे बताओ कि क्या सिनेरियो है जी, कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर इंसानियत की खिदमत हो या इंसानियत को कोई पैगाम पहुँचाना हो, मेरी कोशिश होती है हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। ठीक है, अब इस सारा मामला क्रिएट करने का एक मकसद यही है कि हम लोग एक यंग जनरेशन को देखें, जो मेरे एज फेलो हैं, ठीक है, वो इन सब चीज़ों में, जैसे मैंने आपको प्रपोज़ किया आकर, ठीक है, इंटरव्यू किया, लोगों ने समझा जी मोहब्बत कर बैठे हैं, ठीक है। अब आपने ये कोई नहीं समझना कि मैं फेक था, ठीक है, या किसी ने कोई प्रेशर दिया है या किसी ने डराया है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक पब्लिक को एक मैसेज देना था, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वो मैं कामयाब हुआ हूँ, लोगों ने मेरी बात को समझा, लोगों ने इज़्ज़त दी है, ठीक है। और रही बात कि पैसे की खातिर, एक अगर हम इसको रियल स्टोरी अगर हम लोग समझें, देखें जी, टीवीज़ पे कोई ड्रामास देखते हैं, यूट्यूब पे स्टोरीज देखते हैं, उस पे क्या वो लोग दिखाते हैं, पहले स्टोरी क्रिएट करते हैं, एंड पे नतीजा निकालते हैं कि इसकी ये सज़ा होती है अगर आप ये करेंगे या वो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी स्टोरी का भी मकसद यही है कि इसका जो एंड होता है ना, आखिर ये मोहब्बत बिल्कुल हासिल नहीं होती, हाँ हासिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इनको प्रपोज़ किया, सारा सिनेरियो क्रिएट किया, ये अगर कोई इनकी भी अच्छाई थी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र ये भी पैसे वाली हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है,
अल्लाह का शुक्र, मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक सिर्फ मैसेज देने का मकसद है, ठीक है। वरना ये भी जितनी प्यारी हैं